गुड मॉर्निंग कलिसिया। आज के जो डिवोशन का शीर्षक है अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखना। आइए वचन के हम बढ़ते हैं। भजन संहिता 62वें अध्याय 8वें वचन में आपके सामने पढ़ता हूँ। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं जो दाऊद है वो एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जहाँ पर उसके विरोधी जो लोग हैं वो उसे काफ़ी दर्द दे रहे, उसे काफ़ी पीड़ा दे रहे, उसे काफ़ी सता रहे हैं, राइट। लेकिन दाऊद जो है वो अपने एक बुनियादी चीज़ों को वो याद करता है। वो कहता है कि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरा उद्धार करने वाला है, कौन मुझे उससे दूर कर सकता है, कौन मुझे गिरा सकता है। आमीन। ठीक 8वें वचन में फिर वो लोगों को उत्साहित करने के लिए 3 बातें कहता है दाऊद। वो कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो। दूसरा, अपने अपने मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहो। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है कि अपने मन की बातें उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने पूरी तरह से उंडेल दो, राइट, यानी पूरी तरह से खाली कर दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरा, क्यों हमें परमेश्वर भरोसा रखना है, क्यों हमें परमेश्वर के सामने उंडेलना है? क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, राइट, क्योंकि वो हमारा रखवाला, क्योंकि वो हमारे दर्द को, हमारी पीड़ाओं को समझने वाला और उसको सॉल्व करने वाला, उसको ठीक करने वाला केवल परमेश्वर है, राइट। आज परमेश्वर जो है हम सबसे चाहते हैं कि अपनी परिस्थितियों में किसी इंसान के पास ना जाए, हम अपनी परिस्थितियों में किसी इंसान के सामने न झुके और किसी इंसान के सामने न रोए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की भावनाओं की बातें अपने उस परमेश्वर के अपने उस उद्धारकर्ता, जो हमारा उद्धार करने वाला जो परमेश्वर है, जो हमारी इतनी बड़ी समस्या को जो वो हल करता है यानी हमारे उद्धार को, तो फिर वो हमारी मन की भावनाओं की बातें, शारीरिक बातें, इन सब भावनाओं को भी परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब बातों के लिए भी परमेश्वर के पास जाए और उसके ऊपर निर्भर हो हम, राइट। हम परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वैसे हम अपनी परिस्थितियों के लिए भी अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, राइट, और उसके पास जाए। और यहाँ पे जब लिखा है कि खोलकर अपने मन की बातें खोलकर कहना, यानी ये पूरी पारदर्शी एक रिश्ते को दर्शाता है। यानी हम परमेश्वर के सामने पूरे आर पार खुले होते हैं परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर को बिना भय के हम परमेश्वर को सब कुछ बातें बताते हैं, राइट। इब्रानियों 4:16 में हम देखते हैं कि आज हम परमेश्वर के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने बिना डरे आ सकते हैं, राइट। आज हम सबसे उत्तम उदाहरण अगर किसी का देख सकते हैं तो वो यीशु मसीह का उदाहरण है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब भी अपनी परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, जब वो अपने पिता से दूर जाते हैं, वो उस समय में भी वो अपनी मन की बातें परमेश्वर के सामने, गतसमने के बगीचे में वो परमेश्वर के सामने रखते हैं अपनी मन की बातें, राइट। और जब वो सेवकाई में होते हैं, वो बार बार पहाड़ों पे जाया करते हैं, वो उस समय अपनी बातें परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं, राइट। आज परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने परमेश्वर के सामने खुले होकर बिना भय से उसके पास जाए और अपनी बातें उससे खोल कर कहें। शायद वो भावनात्मक हो, शायद वो शारीरिक तौर पे दर्द हो, शायद वो मानसिक दर्द हो। परमेश्वर चाहता है कि हम जिस तरीके से अपने उद्धार के लिए उस पर भरोसा रखते हैं, अपनी इन सब चीज़ों के लिए भी परमेश्वर के पास जाए और उससे प्रार्थना करें। आमीन।